कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे मैथमेटिक्स में, कक्षा 10 में। टॉपिक है वृत्त। जी हाँ, और वृत्त की एक्सरसाइज 10.2 की बात कर रहे थे। 10.2 में लास्ट के 2 प्रश्न बचे हैं बच्चों। देखिए, अच्छे प्रश्न है। इबारती प्रश्न समय चाहते हैं, क्योंकि प्रमेय का प्रयोग है। कई बार तो उपप्रमेय ही होती है, मतलब प्रमेय का दूसरा पार्ट। तो चलते हैं बच्चों प्रश्न सीधे। प्रश्न आप देख लीजिएगा स्क्रीन से, क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 12 की। एक्सरसाइज 10.2 कह रहा, प्रश्न में एक चित्र दिया उसने बगल में। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया है। उस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बना ABC। ठीक है, तो बनाते हैं पहले इतना, फिर देखते हैं आगे। एक वृत्त बना है, इस प्रकार से एक वृत्त है, और इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बना है। इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बना है। इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बना है। इस प्रकार से उसने कहा, प्रश्न में कह रहा, एक वृत्त है, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, और उस वृत्त के परिगत माने बाहर से, एक होता अंतः माने भीतर से, इसी के अंतः बनाते तो भीतर एक त्रिभुज बनाते हैं। उसने परिगत कहा, माने परि माने किनारे, बाहर से। जो परि से गत, गत माने जाता, गत माने जाना, और परि माने किनारा, बाहर से। एक होता अंतः, अंतर्गत, तो अंतर्गत माने भीतर। तो उसने कहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ठीक है, परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, देखो चित्र में BD और DC, और D उस पे है वृत्त क्या, स्पर्श बिंदु। D कौन है आपका, D है स्पर्श बिंदु, है D। D है स्पर्श बिंदु। ये D स्पर्श बिंदु है। त्रिभुज है ABC, ये आपका A है। उसने कहा है D जो स्पर्श बिंदु है वो BD और DC को क्रमशः 2 भागों में बांट रहा है। उनकी लंबाइयां दी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये उसने 8 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये उसने 6 सेंटीमीटर दे दिया है आपको। ये है आपका 8 सेंटीमीटर, और ये है आपका 6 सेंटीमीटर। यहां कोई है वृत्त का केंद्र। ठीक है, इतनी बात प्रश्न उसने कही है आपसे। आगे कह रहा है AB और AC ज्ञात कीजिए। AB और AC भुजाओं की लंबाइयां उसने प्रश्न में आपसे पूछी है। चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों दिया क्या प्रश्न में, हम उसकी बात करें, फिर आगे देखते हैं। ज्ञात है, क्या प्रश्न में दिया गया है वो लिख दें। ज्ञात है, ज्ञात है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एक वृत्त दिया, और क्या दिया है, एक परिगत त्रिभुज दिया है। वृत्त के परिगत तथा वृत्त के परिगत एक त्रिभुज, कौन त्रिभुज, ABC। ये तो प्रश्न उसने दिया है। और एक चीज दी है, DC और BD की लंबाई दी है।
एवं BD बराबर 6 सेंटीमीटर और DC बराबर 8 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में आपको दिया गया है, ठीक है। अब जब पता लग गया आपको दिया क्या गया है, ज्ञात क्या है, तो अब उद्देश्य है क्या वो पता करो। करना क्या इसका, ये जो चीज दी गई हमको है, वृत्त दिया गया है, वृत्त के परिगत त्रिभुज दिया गया है, और ये 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में आपकी लंबाइयां दी गई हैं, तो आखिर इनका करना क्या है। तो करना इनका क्या है, प्रश्न से पूछेंगे। प्रश्न कह रहा कि सर AB और AC की लंबाई बताओ। किसकी लंबाई, AB और AC की। AB व AC की माप ये ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। कि जगह क्या लिख देंगे बच्चों, इस बार सिद्ध नहीं करा रहा, क्या करा, ज्ञात करा रहा, ज्ञात करना है। ये ज्ञात था और अब करो क्या ज्ञात करना है, AB और AC की माप, माने AB और AC की लंबाई, ठीक है। इसके बाद बच्चों चलेंगे रचना पर। ये लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या रचना करनी पड़ेगी, रचना। अब चलते हैं, अब चलते देखिए। बच्चों देखो, ये आप एक प्रमेय पढ़ चुके हो। हम रचना पर आते हैं उसके पहले एक प्रमेय पढ़ चुके हो। क्या प्रमेय पढ़ चुके हो, प्रमेय आप पढ़ चुके हो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि B से जो स्पर्श रेखा गई, एक BD गई, एक ये, इनके मान लिख दें हम, ABCD कहा है, तो इसको कह दें P और इसको कह दें कि ये स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, BD और BP बराबर है, CD और CB बराबर है। जैसे ही आपने ये कहा बच्चों, वैसे में दिखाई पड़ गया जब स्पर्श रेखाएं बराबर हैं तो इधर 8 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 8 हो गया। इधर ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये आपको 6 सेंटीमीटर मिल गया, ये आपको 8 सेंटीमीटर मिल गया। अच्छा, ए से जैसे ये स्पर्श रेखाएं गई हैं वृत्त के बाहर से, वैसे ए से भी स्पर्श रेखाएं गई दो, एक गई AQ, एक गई है AP, वो भी बराबर होंगी, वो बराबर होंगी। और अगर ये मेरे को पता है, इतना और पता लग जाए, इतना, तो इसमें इसको जोड़ देंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा ना। तो अब ये दोनों बराबर भी हैं, तो बराबर इसको कुछ मान लेंगे, इसको मान लो x, क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे x, ठीक है। अब बच्चों देखो, इस प्रश्न में प्रश्न बढ़ जा रहा बच्चों, हम चाहते छोटा लगे लेकिन छोटा लग नहीं रहा। अब चलिए खैर, तो देखो क्या करते हैं हम, रचना में केंद्र O से हम इस पूरे त्रिभुज को 3 त्रिभुजों बदले दे रहे हैं। 3 त्रिभुज बदल देंगे, उसका फायदा अभी पता लगेगा। अच्छा, और ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखाओं के हैं स्पर्श बिंदु। अगर इनको त्रिज्या से आप मिला दोगे, मतलब केंद्र से मिला दोगे, तो ये कोण कितने कितने बन जाएंगे, 90-90 बन जाएंगे। बात समझना भाई, अब चित्र आपका क्लिष्ट होने जा रहा है, पॉइंट पकड़ लेना आप लोग। हमने A से मिला दिया इसको, B से मिला दिया इसको, और C से मिला दिया इसको, ये हमने रचना में कर गए। अब आओ, रचना क्यों करते हैं अभी चर्चा हो जाएगी आपसे। केंद्र O से किसको मिलाया हमने, D मिलाया है, P मिलाया है और Q मिलाया है। केंद्र O से P, Q व D को मिलाया, तथा और मिलाया O से किसको, O से A, O से B, O से C, तथा OA, OB व OC को मिलाया। ये तो आया हमारा रचना में।
अब उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब है इस प्रश्न में बच्चों सिद्ध नहीं करा रहा है, तो क्या कर देंगे, हल कह देंगे। क्या कह देंगे, हल कह देंगे, माने उत्तर ज्ञात करने का रास्ता। ठीक है, वापस चित्र पर देखो बच्चों, चित्र आपका बहुत कुछ बात कह रहा है। अब देखना, चित्र पर चल रहा है बच्चों, चित्र पर चल रहे हैं तो देखना, ये हमको कोई बता सकते हो आप लोग, ओडी कितना, कोई बताएगा? ओ क्यू बताओगे कोई कितना है? ओपी बताओ कितना है? त्रिज्याएं हैं सब, और जब त्रिज्याएं हैं तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है। ये सब 90-90 है। कितने कितने? 90-90। ठीक है, 90-90। अब देखो बच्चों, हम त्रिभुज उठा रहे हैं, इसमें से एक एक त्रिभुज उठाते चलते हैं तो बात आपको समझ में आ जाए। करना क्या, हम आपको बता दें। एक त्रिभुज ये हमारा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के बाद इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे? ये भुजा, ये तीनों भुजाएं दी है तो हीरोन का सूत्र लगता है विषमबाहु त्रिभुज में, और भीतर इस त्रिभुज का ये सिंपल लंब पड़ा है तो आधार गुणा लंब बटे 2 से निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम त्रिभुज उठाते चले तो बात बने आपको। मान लीजिए इस तरह त्रिभुज हम त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ए त्रिभुज, बी और ए है आपका ओ। ए ओ बी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए ओ बी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यहां से एक लंब पड़ा है आपका, इस तरह से। अब पॉइंट पकड़ना, देखना, ये बिंदु आपका पी कहा हमने, इसको आपने क्या कहा? ये लंब कहा। चित्र देख रहे हो, ए बी ओ, ए ओ बी त्रिभुज उठाया है। ये त्रिज्या है आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये भुजा पी बी आपकी कितनी है? 6 है। ये कितनी है? x है। तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल आधार गुणा लंब बटे 2 से त्रिभुज ए ओ बी, देखना त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, हम सूत्र लिख दें एक बार, आधार गुणा लंब बटे 2। पढ़े हो? अब देखो इसमें आधार गुणा लंब बटे 2, तो सीधे कर दें कि भुजा लिखें, आधार कौन ले रहे हैं? देखो x + 6, पूरी भुजा कितनी हो जाएगी आपकी? ये पूरी भुजा आपकी कितनी हो जाएगी? ये पूरी x + 6, तो आधार हो गया x + 6, लंब बटे 2। ये आ गया आपका, 2 का भाग कर सकते हो तो ये आ जाएगा आपका 2 × x + 6। ये किस त्रिभुज क्षेत्रफल आया? ए ओ बी का। इसी प्रकार बच्चों आगे अब आपको समझ में आ जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी, फिर त्रिभुज चल रहे हैं अब ए ओ सी या बी ओ सी, बी ओ सी। चलो त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, फिर सूत्र वही है, आधार गुणा लंब बटे 2। तो अब की इसमें हम आधार गुणा लंब बटे 2 लिखे थे, आधार कौन हो जाएगा? बी सी, लंब कौन हो जाएगा? ओडी बटे 2। तो बीसी कितना था आपका? 6 और 8, टोटल 8 6 14। लंब कितना है? 4 बटे कितना है? 2। 2 दूनी 4, 14 दूना 28 मात्रा का 28 वर्ग सेंटीमीटर जो भी है। चले आगे,
कौन त्रिभुज बच गए आप आगे? AOC, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल फिर वही है आधार गुणा लंब बटे 2। तो देख लो आधार AOC, आधार कौन हो जाएगा AC, लंब कौन हो जाएगा OQ, आधार हो जाएगा AC, लंब हो जाएगा OQ बटे 2। आप कह रहे हो सर बात कम जमती है, कम जमने के लिए हमने बताया आपको। देखो AOC त्रिभुज पूरा ले सकते हो आप, चित्र बनाना हो तो चलते हैं त्रिभुज में, आप त्रिभुज उठा लीजिए एक। AOC हमारा लंब AC पर पड़ा बच्चों, किस पर पड़ा है? AC पर लंब पड़ा है, ठीक है। तो ये कर दो आप O, ये कर दो आप A, ये कर दो आप C, ठीक है। या इसको और पलट दो, C नीचे ले आओ ऐसे, क्योंकि C हमारा नीचे है, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये वाली भुजा कितनी थी? ये 8 थी, इधर वाली x थी, ये थी 4 और ये था 90। अब क्लियर है। आधार गुणा लंब बटे 2, AC गुणा लंब O कौन था यहां पर? Q था, P था? Q था। ये देखिए चित्र OQ। बात ना मजा अगर आवे तो देखो फिर चलो दोबारा, ये चित्र है आपका AOC, ठीक है। इस तरह से ये AOC इस तरह से, इस पे लंब डाल दिया था आपने, ये तो लंब था Q, ये थी 4 और ये भुजा थी आपकी 8, ये भुजा थी आपकी x। ये चित्र देख लो आप ऐसे मान रखो चल करके बच्चों, क्या है AC का मान क्या था? x प्लस 8। OQ लंब का मान, लंब माने त्रिज्या 4 पूरे के बटे 2, 2 दूनी 4, 2 से कट गया, कितना आ गया? x प्लस 8। ये बच्चों आपके तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आया है। किसका आया है? तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आया आपका। वापस चलो चित्र में, कौन त्रिभुज? गौर कर लीजिए, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, अब एक त्रिभुज ये, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला हमने। अब हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने चल रहे हैं। अब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकले? पूरे त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज नहीं है, ये तो समकोण बन गए थे, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है, इसलिए समकोण त्रिभुज का प्रयोग कर दिया, आधार गुणा लंब बटे 2 का प्रयोग कर लिया, सिंपल सा लगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पूरे त्रिभुज में भुजाएं दिए देखो आप, और भुजाएं किसी 8 से 14 और इसका मान नहीं पता, इसका मान पूछा गया है। तो विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है तो ये देखो x तुमने माना था, तो x का मान नहीं पता, x का मान पता लग जाए तो किस लग जाए, x का मान ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाला, अब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। कैसे? विषमबाहु त्रिभुज से। कैसे? हीरोन के सूत्र से। कौन हीरोन का सूत्र? वो अंडर रूट SS माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C वाला। जी हाँ, तो यस निकालना पड़ेगा। यस क्या है? अर्ध परिमाप। परिमाप, जी हाँ, परिमाने किनारे की माप परिमाप, और उसका अर्ध माने आधा, जिसको यस कहते हैं। निकालो चल करके। तो देखो सारी भुजाएं देख लो भैया बच्चों आप, चलते हैं। त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं के योग का आधा, AB प्लस BC प्लस AC या CA बटे 2। अब सबका मान रखें। AB देखो, AB x प्लस 6, BC 6 प्लस 8 14, वो है x प्लस 6। चलते हैं तो हम यहां रखते हैं चल करके मान। AB का मान कितना था? x प्लस 6। BC का मान कितना था? CA का मान कितना था?
एक्स प्लस 8, ये 8 प्लस एक्स पूरे के बटे है 2 बराबर, देखना मुझे वहां निकालो, एक्स और एक्स कितने हो गए 2x। संख्या में 14, 14 6 20 और 20 8 28 और बटे पूरे के 2। जब 2 कॉमन करोगे 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 14 आया यस का मान। हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल, हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। ये देख लो कोई बात कर, इसको पीछे भेज दो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये फार्मूला पढ़े हो, अंडर रूट यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चले बच्चों वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो आपको यहां पर यस तो पता लग गया, यस पता लग गया, हम लिखे दे रहे एक बार। यस कितना आया आपका है एक्स प्लस 4। अब 3 मान और चाहिए आपको, ए बी और सी के मान चाहिए। हमें जो सूत्र है उसमें यस का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए, सी का मान चाहिए। तो यस का मान एक्स प्लस 14 आया है, एक्स प्लस 14। अब एबीसी बच्चों क्या होता है भुजाओं में, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। ये कक्षा 11 की बात है, बच्चों को समझाया जाता है कि कोण ए के सामने की भुजा ए, कोण बी के सामने की भुजा बी और कोण सी के सामने की भुजा सी। अर्थात हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि बड़े अक्षर जो होते हैं ये कोणों को व्यक्त करते हैं और छोटे अक्षर जो होते हैं स्मॉल लेटर ए बी सी वो भुजा को व्यक्त करते हैं। तो कोण ए के सम्मुख भुजा ए, इसको स्मॉल ए कहा जाएगा। कोण बी के सम्मुख भुजा बी, इसको स्मॉल बी कहा जाएगा। कोण सी के सम्मुख भुजा सी माने स्मॉल सी कहा जाएगा। अर्थात अगर आपसे बात करें तो भुजा ए है अपने पास 14 है और भुजा बी है अपने पास x प्लस 8 और भुजा सी है अपने पास x प्लस 6। वैसे तुम कुछ भी लिख सकते हो, तो गौर करिए हम लिख क्या रहे हैं, ए बी सी के मान लिख रहे हैं। ए कौन है 14, बी कौन है x प्लस 8। चले चले बच्चों सुविधा के लिए लिख रहे हैं हम। चलिए तो ए हमारे पास कितनी थी, ए हमारे पास 14 है, बी क्या था x प्लस 8 है और सी है x प्लस। ये मान आपको याद होगा, सूत्र में रखते हैं। आपको कठिन लग रहा होगा, क्यों लगेगा, इसलिए क्योंकि अब ये इसमें x शामिल हो गया। ये 14 लिखा था, ये 20 होता, ये 5 होता। तुम कहते हो सर जी हम लगा रहे, रुको आप काहे कर मेहनत कर रहे हैं। अब जब x है तो करो सर आप लगा दो। क्यों, आपको यही तो है, बीज गणित का जब कोई राशि आती है तो बच्चों को कठिन लगता है, प्रश्न अंगणित का सरल लगता है। हम कहते 13 में x धन 4, 13 में 5 धन 6 जोड़ दो, बच्चे जोड़ देंगे 13 और 5 धन 6 तुरंत। हम कहें एक्स वाई में चले जाएंगे तो कहेंगे रुको सर जी। चलिए मान रख जाओ बच्चों सबका। यस का मान कितना है x प्लस 14, यस माइनस ए, यस का मान x प्लस 14, जागना जरा। s माइनस ए का मान कितना है 14। फिर देखो यस माइनस बी, यस का मान कितना है x प्लस 14 माइनस बी का मान कितना है x प्लस 8 इंटू यस माइनस सी, यस का मान कितना है x प्लस 14 माइनस सी का मान कितना है x प्लस 6। अब जो एक से अधिक राशियां थी इसलिए हमने कोष्ठक का प्रयोग कर लिया ताकि आपसे से गलती न हो, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा प्रश्न। आगे चलेंगे, देखो ये है आपका x प्लस 14 इंटू 14 से 14 चला के क्या बचा x। आगे चले दूसरे कोष्ठक में आओ, देखो इसमें से एक्सेस घटेगा, सीधे कर दो, कोष्ठक घटाओगे सीधे घट जाए। एक्सेस घट रहा 14 से 8 चले गए, कितना बचा 6। इसमें देखो एक्सेस घट रहा 14 से 6 चले गए, कितना बचा 8। बच्चों इधर याद करो क्या चल रहा था। त्रिभुज कौन है एबीसी, त्रिभुज एबीसी को आपने कितने भाग किया था, वहां पर 3 भाग करे थे आपने। इस त्रिभुज पूरे एबीसी के आपने ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी, ये वाला ये और ये अलग ये निकाले थे आपने। उन सबको जोड़ दो तो त्रिभुज एबीसी बन जाता है। उन तीनों को जोड़ दो तो त्रिभुज एबीसी बन जाता आपका।
चलिए, तो ये त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है आपका, अरे यार, चलिए, जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, इसको क्या लिखा था आपने? हम लिख दिया आप, त्रिभुज ए ओबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुजों का, प्लस त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल। तीनों जोड़ दो चल करके, तीनों जोड़ दो चल करके। क्या आया था तीनों का मान? तीनों का मान क्या आया था? देखो, त्रिभुज ए ओ बी देखो जरा, 2x प्लस 6, एक 2x प्लस 8, अब एक आया 28, तो 2x प्लस 6। चलिए, 2 इंटू एक्स प्लस 6, एक कितना आया था? 28 आया था, प्लस 28, एक कितना आया था? 2 इंटू एक्स प्लस 8, ये आया था बच्चों। चले आगे, अब देखो गुणा करो 2x का और 2 छंग 12 प्लस 28 और 2x और 8 दूनी 16, ठीक है, बराबर अंडर रूट। इसमें चलो 8 छंग बोलो, गुणा करना है, 8 छंग 48 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है। अब चलो आगे, इधर थोड़ा सॉल्व कर लो। कितने हो गए? 2x कितने हो गए? 4x हो गए। आपकी ये देखो कितने हो गए? 28, 29, 30, 10, 40, 56 हो गए, बराबर। ये आ गया हमारे पास है अंडर रूट के अंदर 48 को बच्चों सॉल्व कर सकते हो, देखना जरा, 48 को थोड़ा कर सकते हो सॉल्व। कैसे? 48 में 16 48 और 16 48, 16 का वर्गमूल 4, तो इसका वर्गमूल 4 तो बाहर कर लो। अब अंडर रूट के अंदर क्या बचा? 16 48, 3 बचा है, x बचा है और x प्लस 14 बचा है। इधर देखो 4 कॉमन है आपका लेफ्ट साइड में, इधर आपका 4 कॉमन है, 14 हो गया, ठीक है, बराबर 4 इंटू 3x इंटू एक्स प्लस 14। 4 से 4 बच्चों कट गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर जाओ, दोनों पक्षों का वर्ग कर जाओ तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो ठीक, ये हो गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर, बराबर अंडर रूट खत्म 3x इंटू एक्स प्लस 1x प्लस 14 आपका कट जाएगा। तो x प्लस 14 बराबर क्या बचा? 3x अपने तरफ ले आओ, 14 उस तरफ ले जाओ, तो ये हो गया माइनस का 2x, उधर है माइनस का 14 है, माइनस माइनस कट गया आपका, x बराबर कितना आ गया? 7। ये 7 आ गया। याद है आपको ए बी क्या था? जो ए बी भुजा थी वो थी आपकी x प्लस 6, और जो भुजा ए सी थी आपकी वो थी x प्लस 8। तो x का मान आपका आ चुका है, कितना है? 7, और 7 में 6 जोड़ दोगे, जो भी मात्रा को देख लेना, x का मान कितना था? 7, ये 8 7। इस तरह से बच्चों, इस समय चाहता है बच्चों प्रश्न भाई, मेहनत करनी पड़ेगी आपको समझने के लिए थोड़ा सा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। हम आपसे क्या कह रहे थे? देख लो दोबारा से पिक्चर। ये भुजा उसने दी थी आधी 8, इधर 6 दी थी। अब ये वृत्त के बाहर इस बिंदु C से स्पर्श रेखाएं गई, तो CD बराबर CQ, CD बराबर CQ, इसलिए ये 8 थी तो ये भी 8 हो गई।
ये बी से स्पर्श रेखा गई बीडी और बीपी, तो बीडी जितनी उतनी बीपी हो गई। ये बाहर से स्पर्श रेखा आई तो दोनों बराबर हो गए, एपी बराबर एक्यू। कितने बराबर हो गए? हमने मान लिया था एक्स। हमने क्या किया था यहां पर? एक्स मान लिया था। बोलो, यहां पर माना क्या था आपका? एपी बराबर एक्यू। एपी बराबर एक्यू बराबर कितना मान लिया था आपने? एक्स। एक बात यहां जिक्र नहीं है, आप गौर कर लीजिए, बार बार आपसे कही जा रही कि वृत्त के बाहबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, इसलिए किया गया था बीडी बराबर बीपी। ये आप लिख सकते थे कहीं यहां पर, बीडी बराबर बीपी कितना था? 6 सेंटीमीटर था। इसी प्रकार CD बराबर था CQ कितना था? 8 सेंटीमीटर। क्योंकि वृत्त के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये बात सीखी। आगे अब देखिए, फिर तुमने क्या किया? केंद्र से O से सबको मिलाया, किनको? स्पर्श बिंदुओं को। जब स्पर्श बिंदुओं को मिलाया तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। ये 90-90 बन गए। 90-90 बन जाने से हमें इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया। कौन त्रिभुज का? अगर हम बात करें ये त्रिभुज, देखो जब ये लंब हो गए 90, आधार गुणा लंब बटे 2, इस पूरे त्रिभुज का जो रेखांकित हमने कर दिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाला हमने? आधार गुणा लंब बटे 2। तो 8 6 14, 14 गुणा लंब 4 बटे 2, 14 चौका 56 बटे 2 28। इसका मान 28 आ गया। अब इधर जब गए तो इस त्रिभुज की बात करी तुमने जाकर के, इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की जिसको हम रेखांकित कर दे रहे हैं, ये इस त्रिभुज की। फिर देखो आधार गुणा लंब बटे 2, तो आधार कौन है आपका? 6 और x मिला के 6 धन x, लंब कितना? 4 बटे 2 कर दिया, जो भी आया। इसी प्रकार आप इस वाले त्रिभुज चले गए, अब जो रेखांकित नहीं है, आधार गुणा लंब बटे 2 कर दे। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला पहले अलग अलग, फिर पूरे त्रिभुज का निकाला। पूरे त्रिभुज क्या हो? विषमबाहु त्रिभुज ना, हीरोन का सूत्र पड़े, पहले यस निकाला और फिर सूत्र है अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यस का मान निकाला, तीनों भुजाओं के योग का आधा आपका आया था, जो भी आया था x प्लस 14 7। फिर सूत्र लगाया। अब सूत्र लगाने बच्चों घटाना है, वर्गमूल करना है, थोड़ा समय चाहता है प्रश्न यहाँ पर। और फिर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ? इस त्रिभुज क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज क्षेत्रफल, तीनों आपने जोड़ दिए। जोड़ने के बाद सॉल्व कर दिया, सरल कर गए। सरल करने में x का मान आ गया। जब x का मान आ गया तो AB देखो, AB कितना था? AB था x प्लस 6, तो x में 6 जोड़ दिया आपने। AC कितना था? x प्लस 8, इसमें 8 में x जुड़ गया, माने x का मान 7 आया था, आपको उत्तर आ गया। ठीक बच्चों, ये थोड़ा प्रश्न आपका ऐसा है बच्चों, जल्दी से नहीं लगना है, आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है, तब लगेगा आपका। है सिंपल, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने थे बस। उधर समकोण त्रिभुज और फिर इधर विषमबाहु त्रिभुज का हीरोन का सूत्र, ये इस तरह से, इस तरह से आ गया होगा समझ में बच्चों। चले आगे, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर क्या करा है? कह रहा सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। बड़ा सरल हो गया प्रश्न लग रहा देखने में। सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज, वृत्त के परिगत चतुर्भुज बन रहा बच्चों। ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इस वृत्त के बच्चों परिगत एक चतुर्भुज बना है। इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, वृत्त के परिगत चतुर्भुज, ठीक है। वृत्त के परिगत
ये देखिए वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, नाम लिख दो, यहां से लिख दो चाहे यहां से लिख दो, ए बी सी और डी। ये वृत्त जहां एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, कौन स्पर्श रेखाएं, देखो एक ही बिंदु हो गया पी, ये स्पर्श बिंदु P, ये स्पर्श बिंदु Q, ये स्पर्श बिंदु R, ये स्पर्श बिंदु S। हमने मान लिया अपनी तरफ से। उसने प्रश्न में कहा कि सर वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, हम कहा ठीक, कह रहा चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख मुख जिनके आमने सामने हो, मुख सम्मुख सन्मुख आगे मुंह, शीर्षाभिमुख जिसको कहते हैं, एक दूसरे के शीर्ष अभिमुख हुए, एक दूसरे के दो लोग बैठे मुंह जोड़ के सामने से, ये मारे उनके वो मारे उनके ऐसे। हाँ, तो ये क्या करा चतुर्भुज, सम्मुख भुजाएं कहां पर, केंद्र पर क्या करती है, संपूरक कोण बनाती है। देखो अच्छा, अब वृत्त के परिगत चतुर्भुज लिखो, ज्ञात है वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, कौन चतुर्भुज है, ए बी, ये ज्ञात है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। प्रश्न कह रहा है कि जो सर चतुर्भुज बना है उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। अच्छा, तो कौन हो गया, कोण ए, इसको ओ कह दो, क्या कह दो, ए ओ बी। सिद्ध करना है कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180। दो कोणों का योग 180 तो संपूरक, दो कोणों का योग 90 तो कोटि पूरक। इसी प्रकार बच्चों इधर भी ये और ये भी तो हो गए, इस भुजा के सम्मुख ये भुजा, तो इस भुजा के द्वारा केंद्र पर ये कोण, इस भुजा के द्वारा केंद्र पर ये कोण, या कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। ठीक है, अब चले बच्चों रचना पर। रचना में आप केंद्र O से सब पर स्पर्श बिंदुओं को मिला दो, केंद्र O से स्पर्श बिंदुओं को मिला दो, O से P को, O से Q को, O से R को, O से S को। केंद्र O से P, Q, R व S को मिलाया। अब उत्पत्ति पे चलेंगे बच्चों। उपपत्ति क्या सिद्ध करना है, अब देख लीजिए। सिद्ध करना ये वाला कोण प्लस ये कोण 180 अथवा ये कोण प्लस ये कोण 180। बच्चों आपको चित्र बड़ा क्लिष्ट लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, समझ में नहीं आता। अब इसको करके आ सकते हैं अलग, चलो चित्र अलग बनाओ चल करके तो समझ में आवे। और इसमें हम लिखेंगे ये जब तुम मिलाया आपने इसको, देखना ये क्या बनेगा 90, ये क्या बनेगा 90, ये क्या बनेगा 90। ये स्पर्श रेखा हो त्रिज्या इसलिए 90, यहां पर भी ये 90। इन कोणों का प्रयोग करेंगे। अब देखना हम इन दोनों त्रिभुजों में जाएंगे, इन दोनों त्रिभुजों में जब जाएंगे तो क्या कहेंगे आपसे, देखना आपसे कहेंगे हम कि बच्चों जब इस त्रिभुज में गए तो देखना ये डी से स्पर्श रेखा डीएस और डी से स्पर्श रेखा डीआर, वृत्त के बाहर से दो स्पर्श रेखाएं जा रही, एक डीएस और एक डीआर। दोनों त्रिभुजों में एक डीएस और डीआर बराबर, दूसरा ओडी उभयनिष्ठ, ओडी इस त्रिभुज में भी है, ओडी इस त्रिभुज में भी है, ओडी उभयनिष्ठ, डीएस बराबर डीआर और ओडी उभयनिष्ठ, और कोण कितने 90-90, अथवा न कोण का हो तो त्रिज्या ओएस बराबर ओआर, इसमें ओएस त्रिज्या इसमें ओआर बराबर होगी।
तो तीन बातें बराबर हो गई, तीनों भुजाएं बराबर हैं, अतः दोनों त्रिभुज हो गए सर्व अंग सम। जब सर्व अंग सम हो जाएंगे तो बच्चों ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। इनको सुविधा के लिए आप नंबरिंग डाल लो, कुछ क्या करो, नंबरिंग। इसको कोण 1 कह दो, इसको कोण 2 कह दो, इसको कोण 3 कह दो, इसको कोण 4 कह दो, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, सुविधा के लिए। नहीं तो कोण अगर डी ओ बी ओ सब लिखते रहेंगे तो थक जाओगे लिखते लिखते। या एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू करके मान लो, वो भी ठीक है। अब देखो तो इसमें क्या गया, 1 बराबर 2, दोनों सर्वांग सम तो 1 बराबर 2। इसी प्रकार से ये दोनों लेंगे तो सर्वांग सम 3 बराबर 4। इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज लोगे तो सर्वांग सम 5 बराबर 6, ये सर्वांग सम दोनों 7 बराबर 8। बस फिर जब हम लिखेंगे चार सब कोणों का योग करेंगे जाकर 360 के बराबर, उसमें 1 की जगह 2 लिख देंगे, इधर देखो 4 की जगह 3 लिख दोगे, 5 की जगह 6 लिख देंगे, 8 की जगह 7 लिख देंगे, टोटल होकर के आ जाएगा अपने आप। ठीक बच्चों, हमने बता दिया प्रोसेस आपको, पर सिंपल हो जाएगा। अब देख लीजिए आगे बात करेंगे। चलें बच्चों आगे। अब बच्चों इस प्रश्न को थोड़ा समझने के लिए क्या करते हैं, देखो हम सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज। अब बच्चों चित्र ऊपर जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम इतने में ही आपका करते, देखिए क्या कर रहे हैं। त्रिभुज बच्चों लेंगे, पहले हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, देखो कोई भी ले लो, हम ओ त्रिभुज, ये ओ है बच्चों, ओ एस डी और ओ आर डी, दो त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। त्रिभुज ओ एस डी या ओ डी एस ऐसे कह दो, ओ डी एस, व त्रिभुज ओ डी आर में देखें बच्चों, तीन बातें बराबर लिखेंगे चल करके। कितनी बातें, तीन बातें। कौन तीन बातें, देखो देखना। एक तो ये डी से डीएस और डी आर, दो स्पर्श रेखाएं आपकी बराबर हैं। ठीक है बच्चों, क्यों, वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, और ओडी आपकी उभयनिष्ठ है, ओडी आपकी उभयनिष्ठ है। बच्चों देखो, आप चित्र बना लो तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ले रहे हैं हम। ये हमने लिया था आपका एस, ये हमने लिया आपका ओ, ठीक है, ये हमने लिया आपका डी, ये हमने लिया आपका आर। ये 90 है, ये भी 90 है, ये स्पर्श रेखाएं दोनों समान हो गई, ये उभयनिष्ठ है, और ये आपके त्रिज्याएं हैं। देखो ओ एस और ओ आर, ठीक है, ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, ओ डी एस और ओ डी आर। अब देखो लिखते हैं बच्चों, कौन कौन सी बातें आपको मिल रही हैं। वृत्त के बाहबिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, देखो डी एस और डी आर बराबर होंगी। ठीक है, लिखो चल करके, डी एस बराबर डी आर। क्यों, स्पर्श रेखाएं हैं, कहां से, बाहबिंदु से, बाहबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, इसलिए बराबर हो गई। ठीक बच्चों, अब देखो ओडी क्या है, ओडी उभयनिष्ठ है आपका, ओडी उभयनिष्ठ है, और ओ एस बराबर ओ आर, क्यों, त्रिज्याएं हैं, ओ एस बराबर ओ आर, क्यों, त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और इसकी देखो ये भुजा ओडी उभयनिष्ठ है, ओडी बराबर ओडी उभयनिष्ठ है,
ये दोनों त्रिभुजों बच्चों तीन बातें बराबर हो गई आपकी। जब तीन बातें बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज ओडीएस जो भी आपने लिखा था सर्वांग सम त्रिभुज है ओडीआर के। ओडीआर के किस नियम से? तीनों बच्चों भुजाएं कर दी आपने, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए बच्चों तो हर बात में बराबर हो गए। जब हर बात में बराबर हो गए तो देखिए जरा, देखो ये क्या था ओ, ये देखो वन कोण था, ये टू कोण था, तो इसका जो ये वन कोण था और इसका जो टू कोण था ये भी बच्चों बराबर हो जाएंगे, ये भी आपके बराबर हो जाएंगे। इसलिए इसलिए कोण वन बराबर कोण टू। अब वन बराबर टू लिखने के लिए वन क्या लिखोगे? कोण लिखोगे एस ओ डी, और टू क्या लिखोगे डी ओ आर या आर ओ डी और एस ओ डी, तो लंबा हो जाएगा प्रश्न बच्चों आपको। अब देखिए बच्चों, हमने जो त्रिभुज लिए थे आपको समझाने के लिए, आप दोबारा देख लीजिए। कौन त्रिभुज लिया? ओडीएस। ओ और थोड़ा चित्र नीचे लाओ पहले तो आपको समझ में आवे। ठीक है, अब देखिए ये हमने चित्र बनाया था आपको, कौन सा? एक तो ओ एस ऐसे और एक ओ आर ऐसे, और इसमें एक ये गई भुजा ऐसे गई थी। ठीक है, इनको आपने मिलाया था ऐसे और कुछ इस प्रकार से ऐसे। ये आपका था ओ, ये था आपका एस, ये था आपका डी, ये था आपका आर। ठीक है, ये 90-90 बन गए थे। ठीक है, ये आपकी ओडी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हो गई। ये आपकी स्पर्श रेखाएं थी, ये आपकी बराबर हो गई थी। और ये आपकी ओ एस और ओ आर क्या थी? त्रिज्याएं थी। अब देखो दोनों त्रिभुजों में ओ डी एस लिखा था, ओ डी एस व ओ डी आर, ओ डी एस और ओ डी आर में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। त्रिभुज कौन? ये त्रिभुज है। त्रिभुज काट लिया हमने, काट के अलग लिखा। अब तुमसे हमने लिखा कि डी एस बराबर, देखो डी एस बराबर डी आर, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। आपको याद दिला दें कौन सी बात हम कर रहे हैं। ये वृत्त के बाह्य बिंदु से ऐसे और ये ऐसे, ये इस तरह से ये स्पर्श रेखाएं कौन हो गई? डी से खींची गई, ये डी एस और ये आपकी डी आर। देखो ये वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो ये प्रमेय पढ़ चुके हो बच्चों, आप प्रमेय पढ़ चुके हो, तो बराबर हो गए डी एस बराबर डी आर, यही हमने लिखा था। दूसरा क्या लिखा? दूसरा लिखा आपका ओ एस बराबर ओ आर। देखो ओ एस और ओ आर कौन है? त्रिज्याएं हैं आपकी। देखो ओ एस और ओ आर कौन है? त्रिज्याएं हैं। यहां पर अगर जाओगे तो ये ओ एस और ओ आर क्या है? ये आप देख लो, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये त्रिज्या बराबर है, ये स्पर्श रेखाएं बराबर है, और ये भुजा आपकी उभयनिष्ठ। कौन? जब आपने बीच को मिला दिया, ये देखिए ये आपकी उभयनिष्ठ हो गई। तो दोनों त्रिभुज बच्चों हो गए आपके सर्वांग समसिद्ध। कौन? ये वाला त्रिभुज और ये वाला। जब सर्वांग सम हो गए, हर बात में बराबर हो गए, तो बच्चों फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपका बराबर हो जाए। ये कौन? वन है, ये कौन? कोण टू आपने माना है, ये बराबर हो गया। जैसे बच्चों आपने इन दो में किया, ये दोनों चित्र काट के अलग बना लिए, ये स्पर्श रेखा को दिखाई दिया हमने। सेम टू सेम प्रोसेस बच्चों यही फिर इन दो त्रिभुजों में, फिर इन दो त्रिभुजों में, फिर इन दो त्रिभुजों में करेंगे, है ना। तो समय चाहता है प्रश्न, तो एक में कर दिया है। सेम इसी प्रकार से जब आप इनको उठाओगे, जब किसको? इनको उठाओगे, तो फिर क्या करोगे? देखो ये त्रिज्याएं बराबर, ये उभयनिष्ठ और ये स्पर्श रेखाएं सी आर बराबर सी क्यू। तो स्पर्श रेखाएं बाहर से खींची गई वो बराबर, उभयनिष्ठ रेखा बराबर ये ओ सी, और त्रिज्या बराबर, तो तीनों भुजाएं आपके बराबर। तो सर्व अंग समसिद्ध हो जाता है। जब सर्व अंग समसिद्ध हो जाता है तो कोण 3 बराबर कोण 4 के। इसी प्रकार इन दो त्रिभुजों में जाओ बच्चों, तो फिर देखो ये त्रिज्या बराबर, ये उभयनिष्ठ और ये वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखाएं। इस त्रिभुज में ये स्पर्श रेखाएं बराबर, ये उभयनिष्ठ और ये त्रिज्याएं बराबर, तो तीनों भुजाएं बराबर। भुजा भुजा सर्वांग समता के नियम से सर्व अंग सम साबित हो गए दोनों त्रिभुज। तो फिर ये कोण बराबर, कौन कोण? 5 और 6। इसी प्रकार 7 8 बराबर। बच्चों बात समझ गए होंगे। इसी प्रकार देखो बच्चों,
1 बराबर 2 से दिखे, इसी प्रकार 3 बराबर 4, फिर 5 बराबर 6, ऐसे। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 के और कोण 5 बराबर कोण 6 के और कोण 7 बराबर कोण 8 के। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, सभी बच्चों कोणों का योग देख लो कितना है, ऋज कोण बनता है। क्या बनता है? ऋज कोण। ये पूरा कोण बच्चों देख लो जाकर के आप, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण अगर देखा जाएगा तो कितना बनता है, किसी वृत्त पर ये पूरा कोण देखो कितना बनता है, 360 का बनता है। कर दो सबका योग, सभी कोणों का योग कर दो बच्चों। ये लाइन नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो क्योंकि चलो कोण सबको जोड़ो, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 360 का कोण है केंद्र पर, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमको क्या चाहिए, हमको जो चाहिए बात पकड़नी पड़ेगी आपको। आपको कहा गया था कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं। अब तुमने कौन भुजा ली? तुमने एक भुजा ली है, अब एक भुजाई ली है, तो इसके सम्मुख, आपके भुजा के सम्मुख कौन कोण बन रहा है? ये पूरा कोण बन रहा है। इस पूरे कोण का मान क्या है? 2 और 3। तो 2 और 3 कोण चाहिए आपको, और क्या चाहिए? सम्मुख कौन चाहिए? 7 और 8 चाहिए। तो 2 कोण, 3 कोण और 7 8 चाहिए। शेष सब हटाओ बच्चों, कौन चाहिए? 2 3 और 6 7 चाहिए, ठीक है। 2 3 और 6 7 चाहिए बच्चों। आपको कौन कौन चाहिए? 2 और 3 6 7 चाहिए। अब देखो जो हमें चाहिए उस पर हम टिक कर लें। हमें 2 चाहिए, 3 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए। शेष कोण बच्चों हटने चाहिए, ठीक है। चलें, अब देखो 1 की जगह बच्चों क्या लिख सकते हो? 2। 2 लिखें क्योंकि हमें 2 चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 1 की जगह बच्चों लिख जाओ 2। 2 ऐसा ही है, 2 नहीं बदलेंगे, ठीक है। 2 हमें चाहिए, फिर प्लस 3 देखो चाहिए, 3 भी लिख दो। प्लस 4 नहीं चाहिए हमको, तो 4 हटाओ बच्चों। अब 4 देखो कैसे हट रहा है। 4 की जगह क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। 3 चाहिए, हाँ चाहिए, तो 4 की जगह आप लिख दो 3, ठीक है। प्लस 5 चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो 5 हटाओ। 5 की जगह क्या लिख दोगे? 6, क्योंकि 6 हमको चाहिए, तो 5 की जगह लिख देंगे 6। अब देखो 6 हमें चाहिए तो लिखा रहने दो, ऑलरेडी जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो 6 लिखा रहेगा, प्लस 7 भी लिखा रहेगा, और कोण 8 नहीं चाहिए, तो 8 की जगह क्या लिख सकते हो? 7 लिख सकते हो। चलो 7 लिख दो उसकी जगह। ये बच्चों बना जाकर के, अब देखो क्या बन रहा है, यहां लिख दीजिए किस इक्वेशन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी क्वेश्चन आपके बने थे, इसको फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया, ये थर्ड कह दिया, ये फोर्थ कह दिया। अब देखो बच्चों, 2 कितने बार है? 2 बार है। 3 कितने बार है? 2 बार है। 6 कितने बार है? 2 बार है। 7 कितने बार है? 2 बार है। लिखो चल करके। तो 2 कोण बच्चों हो गया 2 बार आपका है। इसमें 2 सबसे कॉमन कर जाओ। देखो ये 2 बार हो गया, ठीक है, तो कोण 2। कोण 3 2 बार हो गया, तो 2 बार हो गया, तो जैसे x x 2x, 1 जामुन 1 जामुन, 2 जामुन, 1 अमरूद 1 अमरूद, 2 अमरूद, 2 अमरूद में 2 हमने बाहर लिखा, 1 भीतर लिख रहे हैं। x x 2x, तो 2 बाहर लिख दिया, x भीतर लिख रहे हैं, तो क्या आया? कोण 3। कोण 6, फिर ये भी कोण 6, फिर कोण 7, बस बराबर 360। अब देखो बच्चों, 2 का भाग कर दो जा करके, तो क्या बचा आपका? कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 बटे ये 2 का भाग कर दिया आपने, तो क्या बच गया? ये है कोण 2, ये प्लस कोण 3, ये हो गया आपका कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर हो गया 180। चले बच्चों वापस चित्र पे चलिए। 2 कोण 3 कोण थे कौन आपके? देखिए बच्चों, 2 3 कोण कौन था? 2 ये और 3 ये, तो 2 और 3 को अगर जोड़ दोगे तो पूरा कोण बन रहा कौन? COD। कौन बन रहा है? COD बन रहा, देखो ये। और उधर कौन? 6 7 जोड़ो, 6 7 जोड़ दो तो 6 ये और 7 ये मिला दो पूरा, तो कौन कौन बन रहा है? AOB। AOB बन रहा है।
तो माने आपका 6 7 का मतलब है AOB। और देख लो साफ चित्र बच्चों सामने आपके है 2 और 3 कोण। देखो 2 ये वाला पार्ट 3 ये वाला पार्ट मिला दोगे तो पूरा कोण कौन हो गया COD कहो, DOC कहो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमारा सिद्ध हो गया बच्चों 6 7 मिला करके AOB लिखे चल करके। 6 7 मिला क्या कहेंगे बच्चों कोण AOB। और 1 2 मिला करके क्या बन रहा था वहां पर COD। अथवा इसको पहले कर दो, इसको उधर कर दो, एक ही बात है। तो कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180। इसी प्रकार बच्चों दूसरा रिजल्ट था वो भी आप लिख सकते हो। इसी प्रकार जैसे ये सिद्ध हो गया 180, वैसे दूसरा क्या बचा देखो चित्र में चलो। अब देखिए जैसे आपने ये सिद्ध कर दिया वैसे आप इधर वाला पूरा कौन पूरा देखो ये कोण पूरा, और इधर भुजा कोण सम्मुख ये आप ये पूरा कोण ये और ये मिला करके 180। ठीक है, लिख दो चल करके इसी प्रकार कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180। यही बच्चों आपको सिद्ध करना था। तो बच्चों ये प्रश्न समय चाहता है, आपको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय दे करके प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी से नहीं होगा बच्चों, है ना। तो आप देख लीजिए, आपको बच्चों चित्र इतना क्लिष्ट लग जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस चित्र को समझना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग, जैसे हमने ये त्रिभुज लिया फिर ये त्रिभुज लिया, हमने दोनों त्रिभुज काट लिए बच्चों। आप कैंची रखिए अपने साथ, उसको काट लीजिए आप डायग्राम को कागज पे, और उस देखो अलग बनाया हमने त्रिभुज OSD अलग और ORD, देखो दोनों काट लिए। फिर दोनों त्रिभुज बच्चों बड़ा सिंपल हो गए, आपको साफ दिख रहा है, ये स्पर्श रेखा बाहर से गई तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हो गई, एक बात। दूसरा ये OD आपका उभयनिष्ठ है, OD देखो इसमें भी है, OD इसमें भी है, यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर भी देख सकते हो। तीसरी चीज ये त्रिज्या है, OS इसमें है और OR इसमें, जब दोनों त्रिज्याएं हैं ये और ये, तो भैया तीनों बातें बराबर हो गई। तीन बातें बराबर कौन कौन, भुजा भुजा भुजा, तो सर्व अंग समसिद्ध हो गया, सभी अंग बराबर हो गए। इसलिए सिंपल सी बात है, ये कोण और ये कोण भी बराबर हो गया। क्या कहा था 1 और 2, तो 1 बराबर 2 आ गया। इसी प्रकार से हमने कहा आप कर सकते हो 3 बराबर 4, फिर 5 बराबर 6, फिर 7 बराबर 8। ठीक बच्चों, कर लीजिए। इसको बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, 3 3 4 4 बार लगा लीजिए आप, फिर बात करेंगे आगे।